फीमेल्स कई बार इतनी बेबस हो जाती हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो किसी को एक्चुअल में प्यार करती हैं या उस इंसान से उनकी सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस मैं आपको बताता हूँ। 2 स्टूडेंट थे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ग्रोन अप थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, सब कुछ अच्छा था। लड़के को ये था कि मैं इस फीमेल को जो है अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तो हम दोनों बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद जो भी होगा एमडी करेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जिएँगे। तो उनकी जब कोचिंग वोचिंग पूरी हो गई, थोड़ा-सा एंड में टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम से पहले। तो लड़के ने पूरा एक्सेलेरेटर दबा दिया तैयारी करने में। लड़की का भी उसको यही लगता था कि वो भी पढ़ रही होगी, सब ठीक-ठाक होगा। कभी-कभी बातचीत होती थी तो लगता था कि हाँ, शी इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन स्टडीज़। कुछ टाइम के बाद में नीट का एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट्स आए और मेरिट के बेस पे लड़के को बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया इंडिया का। लेकिन वो लड़की क्वालीफाई नहीं कर पाई। उसको एट द बेस्ट मिलती तो कोई पेड सीट मिलती, नॉर्मल तो मिलती नहीं। तो लड़के को थोड़ा-सा धक्का लगा कि यार बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी और मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ। तो उसने उससे बात करने की कोशिश की कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई एटसेट्रा। तो लड़की ने ऐसे ही, नहीं ये प्रॉब्लम है, ठीक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और धीरे-धीरे जब लड़के ने मेडिकल कॉलेज जॉइन कर लिया, तो उस लड़की ने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। तो लड़के का जो मेन मकसद था, वो यही था कि मैं किसी तरीके से बहुत एक्सेल करूँ, करियर में बहुत ऊपर जाऊँ और इसको मैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊँ और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएँ। व्हेयरएज़ यहाँ पे ये बैकआउट कर रही थी। उसने काफ़ी कोशिश करी उसको मनाने की इस तरीके से। तो किसी तरीके से उसको लगा कि मुझे शायद किसी एक्सपर्ट की राय चाहिए, तो उसने हमें कॉन्टैक्ट किया। तो जब उसने कॉन्टैक्ट किया तो हमें भी नहीं पता लग रहा था कि क्या कारण है। बिकॉज़ रीज़न तो नंबर ऑफ रीज़न्स हो सकते हैं, बट क्या रीज़न है जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा और डिटेल्स नहीं पता लगेंगी तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो हमने उसको मेंशन किया कि अगर हो सकता है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से हमारी एक बार बात करवा दो। हो सकता है वो कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड में हो, उसका नीट का एग्ज़ाम हुआ नहीं तो वो अपने बारे में थोड़ा गलत महसूस कर रही हो, सेल्फ एस्टीम लो हो गई हो, इसीलिए वो बैकआउट कर रही हो या और भी रीज़न हो सकते हैं। समहाउ उसने उसको कन्विंस कर लिया कि तुम एक बार सर से बात कर लो। तो उसके साथ मेरा सेशन हुआ। तो सेशन में वो ऐसे ही बोलती रही, मेरा पढ़ने को मन नहीं करता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को और भी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल इश्यूज़ भी हैं एटसेट्रा। वो टरकाती रही। तो रियलिटी तो हम समझ गए थे कि देयर इज़ समथिंग व्हिच शी इज़ ट्राइंग टू हाइड। तो हमारे पास में अपने साइकोलॉजी के ट्रिक्स होते हैं, तो हमने वो ट्रिक्स अप्लाई किए बातचीत करते-करते ही। एंड देन शी ओपन्ड अप एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो जो उसने कहानी बताई। उसने ये कहानी बताई कि मॉर्निंग आवर्स में उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे। वो अपने हॉस्पिटल में चले जाते थे, हॉस्पिटल थोड़ा दूर था, वो अकेली होती थी घर में और पढ़ती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका मन किसी से बातें करने को करता था। अब ये जो उसका बॉयफ्रेंड था ये बात नहीं करता था बिकॉज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी एटसेट्रा थी, इतना टाइम नहीं मिलता था और उसको बात करने की बहुत आदत थी। तो उनके घर के बाहर लॉन वगैरह था, तो उसकी सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मचारी आता था। यंग लड़का था, तो वो आकर के रोज़ सफाई वगैरह करके चला जाता था। धीरे-धीरे कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन इसको कुछ प्रॉब्लम आई, इसने उस लड़के की हेल्प ली और उस लड़के ने ग्लैडली हेल्प कर दी और धीरे-धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई और ये फिर उसके साथ में कई घंटे बातचीत करती थी। हद यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसके आने से पहले ये घर के आंगन की पूरी सफाई कर देती थी, लॉन वगैरह क्लीन कर देती थी ताकि उस बंदे को काम ना करना पड़े और ये उससे बातें कर सके। इसको बात करने की इतनी आदत थी और धीरे-धीरे इसको ये लगा कि यही मेरी ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल आजकल एक ये बड़ा वर्ड चला होता है, यही है और वो उसके साथ चिपक गई। अब इसके पास कोई रीज़न था नहीं, ये सच्चाई तो बता नहीं सकती थी किसी को। पब्लिकली भी डिक्लेयर नहीं कर सकती थी कि आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस काइंड ऑफ अ गाय। ये एक्चुअल कहानी है। अब इसमें हमें भी पता था ये प्यार नहीं है, ये बेसिकली एक नीड है। उस फीमेल को था कि कोई मुझसे बातें कर ले
अब उस लड़के को अंग्रेजी नहीं आती थी और वो इसकी बातें सुनता रहता था, ऐसे ही गर्दन हिलाता रहता था, कुछ रिप्लाई नहीं करता था। बस इसको एक डस्टबिन चाहिए था जिसके साथ ये बात कर ले। ऐसा हो गया, ये हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा नहीं हुआ, फिर ये हुआ, टंग 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 टंग। वो उसको एक सुंदर लड़की मिली थी, एक अच्छे परिवार की लड़की मिली थी। उसके आने से पहले इसका काम भी कर देती थी। फिर इसने थोड़ी बहुत हेल्प भी करनी शुरू कर दी, पैसे वैसे भी देने शुरू कर दिए उसको, अपने साथ इंक्लाइंड रखने के लिए जो कुछ ये कर सकती थी करने दी। फिर धीरे धीरे ये लोग और क्लोज हो गए, और क्लोज हो गए, तो बाकी आप समझ सकते हो। तो फीमेल्स जो है कई बार सिर्फ अपनी नीड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और बात करना उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उनको सिर्फ बात करने के लिए कोई चाहिए, चाहे वो सामने वाला समझ रहा हो या नहीं समझ रहा, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ बात करनी है, अपने मन को हल्का करना है, और बात करने वाले को अपने से क्लोज रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ओके, इस चीज को ध्यान से रख लो, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो साइक्लिक होता है, और जो मेल होता है उसका थिंकिंग प्रोसेस लीनियर होता है। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। अगर एक फीमेल ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है आज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट रिजेक्शन है, वो साइक्लिक है। वक्त के हिसाब से दोबारा से जब साइकिल उस प्लेस पे आएगा तो वो नो को यस भी कह सकती है। वेरएज मेल का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो लीनियर होता है। एक बार उसको गुस्सा आ गया, एक बार उसने नो कह दी, बहुत मुश्किल होता है उसको उस जगह से डिवीट करना। ओके, क्या बोलते हैं? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।